देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 में जो अथवा करके पार्ट था, बोर्ड एमपी है, क्लास 10th है, सैंपल क्वेश्चन पेपर 2025 का है। इसमें क्या है, इसमें बोला जा रहा है कि हमारे पास एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। यानी जो हमारे पास ठोस है वो अर्धगोले के ऊपर खड़ा हुआ है, शंकु ऐसा उसके आकार का है। और इसके बाद बताया जा रहा है कि जो शंकु है और जो अर्धगोला है, दोनों की जो रेडियस है वो सेम है। कितना है? 1 सेंटीमीटर है। इसके अलावा और बोला जा रहा है कि हमारे पास जो शंकु है, जो कोन है, उसकी जो हाइट है वो भी रेडियस के बराबर है, यानी वो भी 1 सेंटीमीटर की है। अब आपको बताना है कि ये जो आकृति बनी है उसका आयतन कितना होगा, वो भी पाई के रूप में। यानी पाई की वैल्यू पाई ही रखनी है और कुछ नहीं रखना है। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहला काम हमारा यही है कि सबसे पहले हम डायग्राम बना लें। ठीक है, डायग्राम बनाने का मतलब है आधा काम हो जाएगा। तो हम पहले बना लेते हैं डायग्राम। तो ये हमारे पास सर्किल है मान लेते हैं, क्योंकि हमें जो सर्किल यूज करना है वो अर्ध सर्किल यूज करना है, तो इसको हम हटा भी देते हैं। तो यहाँ से आधा सर्किल बना लेते हैं और बाकी वाला भाग हटा देते हैं। ये आप लोग पेंसिल से बना सकते हैं मिटाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया अर्ध सर्किल। तो अर्ध सर्किल को हम पूरा और कंप्लीट कर लेते हैं, तो कुछ ऐसे बन जाएगा। ये अर्ध गोला हो गया, कटोरा नहीं है, अर्ध गोला है। ठीक है, कटोरा भी कह सकते हो। अब इसके ऊपर बात ये है कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी है। इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर की है। जो ये आर है वो 1 सेंटीमीटर का है, इसने बोला है क्वेश्चन में। और ये जो शंकु का पार्ट है, ये पार्ट हमारा शंकु का होगा, इसकी भी रेडियस, क्योंकि ये भी सी का पार्ट है, तो ये आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसके बाद जो हाइट के विषय में बताया जा रहा है, जो हाइट है वो कितनी है, वो भी 1 सेंटीमीटर की है। तो ये जो हमारे पास हाइट होगी, शंकु ऐसे बनेगा कुछ, तो ये भी 1 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब इसको ऐसे मिला दो तो ये हमारा बन गया ठोस। ठीक, ये कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, ऐसा ही डायग्राम बनेगा। ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो शंकु का है, नीचे वाला पार्ट जो है वो अर्धगोला है। ठीक है, इसने बोला था कि हाइट जो शंकु की है वो रेडियस के बराबर है, इस वजह से ये 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम इसको हम कह सकते हैं स्मॉल h इज इक्वल टू कितना है, r है, जो कि 1 सेंटीमीटर है। ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिया केवल एक ही चीज है कि रेडियस r जो है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। और त्रिज्याएं लिखने का मतलब यहाँ पे ये था कि एक रेडियस नहीं है, एक रेडियस हमारे पास शंकु की बनती है, शंकु इसी के ऊपर रखा हुआ है, इस वजह से दोनों की रेडियस सेम है, तो त्रिज्याएं बोल दिया उसने। ठीक है, तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, आयतन। तो ठोस का जो आयतन होगा, ठोस का आयतन जो होगा, आयतन जो होगा वो क्या होगा, ठोस का आयतन बराबर होगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, आयतन बोले तो वॉल्यूम, प्लस हमारे पास अर्धगोला बन रहा है, अर्धगोला बोले तो सेमी स्फीयर या हेमिस्फीयर, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, हमें दो फार्मूले याद होने चाहिए। पहला, शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई r क्यूब होता है। ठीक है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, r क्यूब नहीं होता, 1/3 पाई r स्क्वायर h। और जो अर्धगोला होता है उसका आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब। तो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, ये शंकु का आयतन है, प्लस अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब। ये दो फार्मूले याद हैं तो क्वेश्चन आपका सबसे सिंपल क्वेश्चन पूरे सेट में यही था। ठीक, बस इतना रखना था। अब क्या करेंगे, 1/3 पाई की वैल्यू, क्योंकि इसने बोला है जो हमें आयतन बताना है वो पाई के रूप में ही बताना है, तो पाई से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, r स्क्वायर 1/3 h यहाँ पे रख देते हैं, और यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पर हम 2/3 ये लिख देते हैं, और हमारे पास क्या है, r स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं। ऐसा हमने क्यों किया है, एक बात बताने के लिए। बात यह है कि यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया है, पाई कॉमन लिया है,
और आर स्क्वायर कॉमन लिया है। लेने को तो 1/3 भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हमने नहीं लिया तो नहीं लिया, अब अगली बार ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पाई अपनी जगह पे रख दो, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इन दोनों का बेस सेम है तो हम 3 रख देते हैं नीचे। यहाँ पर एच की वैल्यू भी 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसने बोला है आर बराबर एच, इसको यहाँ पर लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर 3 रहेगा, यहाँ पर क्या है, एच की जगह 1 और इसकी जगह 1। यहाँ पर आर रखोगे, आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर, और जो बाहर था उसको हमने यहाँ पहले ही लिख दिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ से पाई आएगा, यहाँ पर 3 आएगा नीचे, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा। तो इसको काट दोगे तो यहाँ से हमारे पास बचेगा पाई, और इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, 4 नंबर में पूछा गया था। बस डायग्राम आपको बनाना है और ये बता देना है। ये लट्टू समझो, जो भी समझो, अगर उल्टा कर देंगे तो लट्टू है समझ लो, ये खिलौना है एक हिसाब से। जैसा बोला है वैसा डायग्राम में बना के हमने दिखा दिया है, ठीक है। सबसे सिंपल सबसे इजी क्वेश्चन यही था पूरे सेट में। बाकी और भी क्वेश्चन है, लेकिन ये पूरे नंबर 4 नंबर मिल जाएंगे इतना करने से, और कुछ इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं थी, ठीक। अब आपको क्या है, अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट दीजिए हमको, जिससे हम इस काम को आगे कंटिन्यू करते रहें, ठीक है। सपोर्ट देंगे तो और आगे कोई भी प्रॉब्लम आएगी हम आगे करते रहेंगे, ठीक है। आपका सपोर्ट यही है कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल की ग्रोथ में मदद करें। हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, अपील भी करते हैं, जो समझें आप वो हम करते हैं। आपको केवल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और कुछ नहीं करना है। और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं, उसको भी हम बताएंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।